रोजगार बहुत बड़ा मामला है। पिछले 80 दिनों में मैं जहाँ पर भी गया हूँ, गांव के गांव एक अनुमान हम लोग का ये है कि 50 से 60% गांव का जो नवयुवक है वो कहीं ना कहीं रोजगार के लिए राज्य से बाहर जाकर काम कर रहा है। ये पश्चिम चंपारण में भी दिखा, पूर्वी चंपारण में भी दिखा और शिवहर में भी दिखा, लेकिन शिवहर में इसकी संख्या थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पर जो गरीबी या बेरोजगारी का आलम है वो दोनों चंपारण के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है। उसकी एक वजह लोग जो समझ में आ रही है, लोगों ने बताया कि जो थोड़ी बहुत भी कृषि की सुविधा, किसानी की सुविधा, खेती करने वालों की सुविधा दोनों चंपारण में है, वो शिवहर में नहीं है। एक आंकड़ा हम लोगों ने देखा यहाँ, शिवहर एकमात्र जिला ऐसा है पूरे बिहार में जिसमें सिर्फ 1% जमीन सिंचित है। एश्योर्ड इरिगेशन की सुविधा सिर्फ 1% जमीन को है। कृषि योग्य भूमि का सिर्फ 1% भूमि ऐसा है जिसमें एश्योर्ड इरिगेशन की सुविधा। इरिगेशन यहाँ है ही नहीं। ज़्यादातर जिलों में, जैसे दोनों चंपारण में आप नहरों का जाल देखेंगे, वो नहर काम नहीं कर रहा है, लेकिन वहाँ प्रयास किया गया है। पहले कभी किसी समय कालखंड में वहाँ नहर बनाए गए हैं। शिवहर में नहर कहीं नहीं है। और आंकड़ों में भी, सरकार के आंकड़ों को भी मैंने जब दिखवाया तो पता चला कि 1% जमीन जो है वो सिंचित है, एश्योर्ड इरिगेशन है। दूसरी जो समस्या यहाँ पर है, ये 54% जिला बाढ़ इफेक्टेड है। एज पर द गवर्नमेंट डेटा 54% जो शिवहर का हिस्सा है वो उसमें बाढ़ किसी न किसी तरीके कभी न कभी आता है। तो बाढ़ की फ्रीक्वेंट बाढ़ और एश्योर्ड इरिगेशन के न होने से जो थोड़ी बहुत खेती से पर लोग जुड़े हुए हैं, वो भी यहाँ पर स्थिति खराब है। हालांकि लोग यहाँ खेती करते हुए दिखे, हर जगह जमीन उपजाऊ है, लोग खेती भी कर रहे हैं, लेकिन वो मान कर चलते हैं कि एक फसल हमारी बाढ़ में बर्बाद होगी। और जो बाढ़ से के अलावा जो रबी की खेती है, उनको पूरी तरीके से अपने पंपिंग सेट वगैरह पे उनको आश्रित रहना है। इसी वजह से खेती यहाँ पर लाभदायक बिल्कुल ही नहीं है। पूरे बिहार में नहीं है, लेकिन शिवहर में और हालत खराब है। और उसका रिजल्ट ये है कि बड़े पैमाने पर लोग हर घर से पलायन करते हैं रोजी रोजगार के लिए।